हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 10 जो कि है भारत में आर्थिक नियोजन। यहां पर आपको भारत के आर्थिक नियोजन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। ओके गाइज, तो पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान जो है वह पढ़ाई में होना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। ओके गाइज, तो हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है तो विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक और समाजवादी और पूंजीवादी। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं तो आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी और गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है तो एस विश्वेश्वरैया को जाता है। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता निर्मूलन को। ठीक है गाइज, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई तो वर्ष 1950 ईस्वी में स्वीकार की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है तो नीति आयोग जो है वह एक संविधानेतर संस्था है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है तो क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था का। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है तो योजना आयोग का स्थान लेने के लिए की है। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था तो अशोक चंद्रा ने बताया था। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए तो वर्ष 1951 में 1 अप्रैल वर्ष 1951 को भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ हुआ। गाइस, आ गए हम प्रश्न नंबर 12 पर जो कि है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो सर एम विश्वेश्वरैया हैं। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन हैं तो BS मिन्हास हैं। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी तो 10 वर्षीय थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना वर्ष 1938 में हुई। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई तो राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट वर्ष 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था तो जन योजना का प्रारूप MN राय ने तैयार किया था। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था तो जयप्रकाश नारायण। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला तो वर्ष 1944 ईस्वी। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ वर्ष 1951 ईस्वी। आर्थिक नियोजन विषय है क्या है विषय तो समवर्ती सूचिका। गाइस, स्नैपशॉट लीजिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं, 2 से 3 बार देखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए ताकि आपको जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके गाइस, तो 36वां नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई तो कृषि क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था तो हेरॉल्ड-डोमर मॉडल पर। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी तो द्वितीय। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी तो भारी उद्योग। गाइस, आ गए हम 43 नंबर के क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के वर्ष 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई तो द्वितीय। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ गाइज आपको। ओके, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो आत्मपोषित विकास।
तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया? तो कृषि को दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो तृतीय योजना। भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया? तो तृतीय योजना में अपनाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 से वर्ष 1974 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना। क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना। गाइस इसका स्नैपशॉट लीजिएगा। 59, 16 नंबर, 61 नंबर का। 62 नंबर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो पांचवी जो योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 5 वर्ष की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो वर्ष 1985 से 1990। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो रामकृष्ण हेगड़े को जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार किया गया? तो प्रणब मुखर्जी के निर्देश में तैयार किया गया। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो 8वीं। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों के प्रारूप तैयार किया था, कौन सी थी? तो वह 8वीं थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। गाइस अब हम आ गए हैं 76वें नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है 9वीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे। तो इनमें से सभी थे, जैसे कि पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह 2002 से वर्ष 2007 की थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो वर्ष 2006 से वर्ष 2007 में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो चतुर्थ, जो कि वर्ष 1966 से 1971 के बीच की जो पंचवर्षीय योजना थी वह सही नहीं थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1952 में किया गया। गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखिए ताकि आपके पास ऐसे ही नॉलेज बढ़ता रहे। आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपके पास नॉलेज ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ओके गाइस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।